बिहार चुनाव में चाहे विकास की बात कितनी भी आप कर लो, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चाहे जितनी कमियां निकाल लो, जरूरत पड़े तो प्रशासन पर भी जमकर भड़ास निकाल लो, परंतु जब सरकार चुनने का समय आता है तो जातीय अवधारणा के साथ जातीय रैली की बाढ़ पटना की धरती पर सत्ता की नई कहानी गढ़ने लगती है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक ही सुनाई पड़ी है कि अब एक बार पटना की धरती पर जातीय आवरण में चुनावी कहानी लिखी जानी शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने भले जातीय जनगणना कराने की ठान ली हो, पर सच्चाई यह है कि जातीय नेता अपनी अपनी जातियों की गणना किए बैठे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस मुहाने पर इन दिनों किन किन जातियों ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी दलित समागम के मंच से अपनी ताकत दिखाई है। फरवरी 2025 में आयोजन कर जीतन राम मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अपनी ताकत दिखाई। वजह भी थी कि जब उनके पुत्र संतोष सुमन से 2 विभाग छीन लिए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि परोक्ष रूप से भाजपा के एक विधायक ने कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया था, पर अपरोक्ष रूप से इस रैली के पीछे कुर्मी वोट पाने की मंशा भाजपा की थी। भाजपा की मंशा यह थी कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी वोट पर अपना रंग चढ़ाया जाए। फरवरी 2025 को मिलर स्कूल मैदान में तेली हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। ज्ञात हो कि तेली समुदाय की आबादी 2.81% है। बीजेपी का यह मजबूत वोट बैंक है, इसलिए तेजस्वी यादव ने इस रैली में पहुंचकर अपना पत्ता फेंका। फरवरी में ही रविंद्र भवन में रविदास समाज के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बिहार की राजनीति में रविदास समाज की आबादी 5.25% है। इस रैली में जाकर तेजस्वी अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लग गए। महापुरुषों की जयंती को लेकर वोट बैंक की राजनीति इस बार भी दानवीर भामा साहब के नाम पर शुरू हुई। किसी एक दल के द्वारा नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भामा साहब की जयंती मनाई। भामा साहब जयंती पर जेडीयू के साथ साथ आरजेडी दफ्तर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल यह पूरी कवायद वैश्य समाज को साधने और उनके हितैषी होने का मैसेज देने की थी। इसी अप्रैल में ही अखिल भारतीय पान महासंघ ने पटना के गांधी मैदान में रैली की। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष EIP गुप्ता ने इंडियन इनकलाब पार्टी के गठन की घोषणा कर जातीय आधार पर एक नई पार्टी का गठन कर एक नई चुनौती डाली है। उन्होंने साफ कहा कि तांती तत्वा जैसे समाज जाग चुके हैं, जिन्हें न केवल राजनीतिक हाशिए पर रखा गया था, बल्कि जिनसे उनका आरक्षण भी छीना गया, तो वही समाज अब खुद अपनी राजनीतिक ताकत बनाएगा। 8 अप्रैल को श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में मुसहर भुइयां सम्मेलन का आयोजन हुआ। बिहार में मुसहर एवं भुइयां की आबादी 3.08% है। इस वोट पर जीतन राम मांझी की पकड़ है, सो तेजस्वी यहाँ भी पहुंचे। कोशिश यही थी कि इस वोट बैंक को अपने पाले में खींचा जाए। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में फिर से जात की बात शुरू हो गई है, जबकि विकास किसी कोने पर पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा होगा। चुनाव के नज़दीक आने के साथ ही साथ बिहार की सियासत के रंग कैसे बदलते हैं, हम आपको बताते रहें। आप जुड़े रहें अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।